अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड वेंचर्स। आज का व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से लास्ट टाइम वाला जो है वो एंड किया था। हम ये अलफता से वापसी में कुछ खाने जा रहे थे। ये हमने बर्गर बार से बर्गर खाया जो बहुत बुरा था। 700 का एक बर्गर था जो बहुत बुरा था। नेक्स्ट डे मैं ये अपने किचन में जा रही हूँ अपनी चीज़ें सब सॉर्ट आउट करने जो मैंने आके वहाँ से नहीं की थी। सब कुछ वहीं पर पड़ा हुआ था। मैंने अपनी फ्रिज भी क्लीन करनी थी। ये मेस चेक करें कितना ज़्यादा मेस हुआ हुआ। मैं ये आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि सब चीज़ें मैं कल जो है वो शूट नहीं कर पाई थी, वहाँ पे शूट अलाउ नहीं था। और ये मैंने लिए थे टोर्टिला रैप्स जो मैंने नहीं दिखाए थे। इनकी भी मैं कोई रेसिपी शूट करूँगी। इनको जो है वो फ्रीज़र में रखते हैं, ऊपर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। जब आपको यूज़ करना हो कुछ देर पहले निकाल के इनको थोड़ा सा गरम करके तो आप यूज़ कर लें। मैं बर्गर पैटीज़ लाई थी, ये सॉसेजेस थे वो पहले से पड़े हुए थे, ये चीज़ थी। ये मैंने सब चीज़ें फ्रिज में रख दी थी आके, और अब क्योंकि मैं फ्रिज क्लीन करने वाली थी इसलिए मैंने सब चीज़ें दोबारा निकाली थी। ये मैं दूसरी फ्रिज में रखने जा रही थी। ये नबा के स्नैक्स थे जो कि मैंने अंदर रूम में रखने थे, ये मैं सब अलग करी थी। ये मैंने एक बाउल लिया था और ये सब चीज़ें हैं जो मैंने ली थी। ये जो है ये मैंने फ्राई पैन लिया था जो मैंने दिखाया नहीं था, ये भी मैं दिखाऊंगी आपको। ये फ्राई पैन मैंने यूज़ भी किया, आगे आप देखेंगे। ये बहुत अच्छा फ्राई पैन है और ये मैंने फ्राई पैन लिया था और अच्छा खासा हैवी भी और रीज़नेबल भी था ये। और ये मैंने थाइम ली थी। थाइम जो है अब आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती, पर इस दफ़ा मुझे अलफता से मिल गई थी। ये दाल के पैकेट मैंने लिए थे, मेरे पास पड़ी हुई थी, फिर भी ले लिए कि दोबारा मुझे ना जाना पड़े कोई चीज़ लेने के लिए। ये मैंने वाइट चने भी और ले लिए थे। ये सेला राइस थे। ये मैं यूज़ जो है वो कुकिंग वीडियोस में सेला राइस ही यूज़ करती हूँ, घर में सेला राइस यूज़ वैसे नहीं करते। और ये मैंने मैक्रोनीस लिए थे और ये मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। ये किशमिश मैंने लिए थे, ब्लैक किशमिश। ये हम बाहर जाएँ कोई चीज़ खाने, कोई सैलेड, कोई फ्रूट चाट, उसमें ये यूज़ हो रहे होते हैं और बड़े मज़े के लगते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए लिए, मैं कहा ट्राई करूँगी कैसे हैं ये मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। ये मैंने लिया 4 पैकेट्स इसके लिए थे, इसके भी पड़े हुए थे मेरे पास। ये मैंने कंटेनर्स लिए जो कि बहुत अच्छे हैं, एयर टाइट कंटेनर्स हैं। ये मैंने चीज़ें जो है वो फ्रीज़ करने के लिए लिए थे। अब जो चीज़ें मैं बनाऊँगी उनको फ्रीज़ करने के लिए बड़े कंटेनर्स नहीं थे मेरे पास, ये मैंने लिए। इनके अंदर काफ़ी सारी स्पेस है। ये जब मैं इनमें चीज़ें रखूँगी इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैंने 2 कंटेनर्स लिए थे। ये पिंक वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, जो येलो वाला था वो उससे थोड़ा छोटा था। ये 2 कंटेनर्स मैंने लिए थे। ये नबा की चीज़ें भी अभी तक यहीं पड़ी थी, वो भी मैं रूम में नहीं लेके गई थी। ये मैंने आइस क्यूब ट्रेज़ ली थी, कोई चीज़ें क्यूब्स वाली जो है वो फ्रीज़ करने के लिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट या लेमन या कुछ भी ऐसा। ये ज़िप लॉक बैग्स लिए थे जो कि बहुत यूज़ होंगे, आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ये कस्टर्ड के कुछ न्यू फ्लेवर्स आए थे, ये मैंने लिए, इनका भी मुझे शूट करना था। ये मैंने जेलीज़ ली, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैं ले आई कि मुझे बार बार ना जाना पड़े कोई चीज़ लेने के लिए। ये ब्रेड क्रम्स थे, ये भी मैं न्यू लेके आई हूँ ट्राई के लिए। पहले मैं ये यूज़ करती हूँ, ये भी अच्छे हैं। तो ये एक्सपेंसिव हैं काफ़ी, तो वो दूसरे वाले जो थे वो कुछ रीज़नेबल थे। मैं ट्राई करती हूँ मैं ये कैसे हैं। तो ये मैं घर पे यूज़ करती थी, ये भी पड़े हुए थे मेरे पास, वो भी मैंने रख दिए। ये रेड नूडल्स जो हैं ये लेके आई, ये रमज़ान में काफ़ी यूज़ हो रहे होते हैं। ये इसमें पता नहीं कितने पैक्स होते हैं। इस दफ़ा जो है वो मैं नेशनल की केचप लेके आई हूँ। किसी चीज़ में डालनी हो किसी रेसिपी में तो नेशनल की अच्छी रहती है। ये बटर पेपर है, ये निम्को लाई हूँ अपने खाने के लिए, ये निम्को बहुत अच्छी थी अलफता की। ये नबा के लिए चिप्स लाई हूँ, ये फ्राई करके देते हैं बच्चों को। और ये भी स्नैक्स थे कोई, ये भी बनाऊंगी, मैं शूट करूंगी ये कैसे बनते हैं। और ये जो है ये फुल्कियाँ हैं, ये लेके आई थी। ये बर्गर बन्स हैं। चीज़ें मैं सब थोड़ी थोड़ी लेके आई हूँ क्योंकि ये हमारे प्रॉपर किचन की ग्रॉसरी ये नहीं होती, ये सिर्फ शूट्स के लिए ग्रॉसरी हो रही होती है। जो हमारी प्रॉपर वो होती है वो मेन किचन में होती है, और ये सिर्फ जो है ये शूट्स में यूज़ हो रही होती हैं चीज़ें, वो मैं लेके आती हूँ। और ये सब चीज़ें थी, इनको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फ्रिज भी मैंने जो है वो ख़ाली कर दी थी, उसको मैं क्लीन करूँगी। ये पता नहीं मैं क्या क्या बताई जा रही हूँ। और अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फ्रिज से देसी घी निकाल के
तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया काउंटर टॉप इनके साथ। तो वो मुझे पता नहीं था वो मेल्ट हुआ, तो वो सारा देसी घी, सारा नहीं मतलब कोई कुछ जो है उसमें से बाहर आ गया, ये सारी चीज़ें गंदी हो गई। उसके लिए मुझे फिर इतना एक्स्ट्रा टाइम लगा उसको नीट करने में। अच्छा, ये मैंने न्यू सॉस ली है, मैं क्या ट्राई की, मैंने रात को बर्गर्स में डाली थी, बहुत मज़े की सॉस है, चीज़ी सॉस, ये बहुत अच्छी सॉस है। और इसके बाद फिर मैंने कुछ और चीज़ें न्यू ट्राई की हैं। ब्लैक प्लेन ओलिव्स मैंने ट्राई किए, मैं पहले ये यूज़ नहीं कर रही थी, ये यूज़ कर रही थी। ये स्लाइस्ड ब्लैक ओलिव्स होते हैं, ये भी बड़े अच्छे थे। और पर मैं प्लेन लेके आई हूँ कि जिस तरह से मुझे चाहिए हुआ करेंगे, मैं ख़ुद ही कटिंग कर लिया करूँगी। और ये ख़त्म होने वाले थे, इसमें थोड़े ही रह गए हैं। और ये ऑयस्टर सॉस लेके आई हूँ, ये भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो रही होती है। और ये सिराचा सॉस लेके आई हूँ जो कि बहुत मुश्किल से मिली। ये बहुत सारी जगहों पे मैंने पता कि मुझे अच्छी सिराचा सॉस कहीं से नहीं मिल रही थी। और एक रेसिपी है जो कि उसमें मेन इंग्रेडिएंट सिराचा सॉस था, वो मैं काफ़ी देर से पेंडिंग थी, नहीं बना पा रही थी। अब मैं वो बनाऊँगी रमज़ान में इंशाल्लाह। ये मैं नेशनल की क्लासिक मायो लेके आई हूँ, ये भी न्यू लेके आई हूँ, ट्राई करूँगी। बल्कि मैंने की रात को, ये बड़ी अच्छी मायो है। ये भी आगे आप देखेंगे, मैंने बर्गर्स बनाए थे उसमें मैंने ये जो है ये यूज़ की थी। ये मैंगो जैम था और ये सब चीज़ें थी, ये इसी तरह थी। फिर उसके बाद मैंने जो है वो फ्रिज खाली की हुई थी, उसको नीट करना था। ये भी मैं रैक्स वगैरह इसके निकालूँगी। अच्छा, ये फ्रिज का एक ट्रिक है, ये हम फ़ौरन से फ्रिज को खोल के उसको अच्छा खासा टाइम लगता है डीफ्रोस्ट होने में। जो पीछे बर्फ़ वगैरह जमी हुई होती है वो जल्दी नहीं उतरती है, काफ़ी घंटे लग जाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी कि हाफ़ एन आवर में या 1 आवर में जो है वो आपका फ्रिज डीफ्रोस्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरह से। यहाँ पे मैं वही बता रही थी कि ये जो है आप इसमें गर्म पानी करके किसी भी देगची में वो इसमें रख दें और इसका जो है वो बंद कर दें दरवाज़ा। तो उसको थोड़ी देर बाद जो है ये अभी मैं रखूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये मैं इसके रैक्स उतार लूँ पहले, रैक्स उतार के तो ये मैंने रख दिए थे साइड पे वॉश करने के लिए। इनको टेप्स लगी हुई थी, मैंने जब से लिए फ्रिज मैंने जो है वो क्लीन नहीं की थी क्योंकि इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही होती है। यूज़ होती है पर मैं साथ साथ में जो है वो कोई चीज़ गिरे तो मैं साथ वो जो है वो नीट करती जाती हूँ, तो ज़रूरत नहीं थी। तो अब जो है मैं इसे फ़र्स्ट टाइम क्लीन करी थी, इसे टेप्स वगैरह भी लगी हुई थी तो वो साथ साथ उतार रही थी। और ये सब मैंने साइड्स जो है नीट करके रख दी थी। ये मैंने इसके जो है नीचे वेजिटेबल वाले ड्रॉर्स थे, ये तो बिल्कुल यूज़ नहीं हुए जब से मैंने लिए। पर ये कि यहाँ से ये गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो चीज़ गिरती है वो नीचे गिरती है। सब जो ऊपर से नीट था, मैंने सिर्फ ये स्पंज से साफ़ किया, नीचे वाला जो है वो मैंने ज़रा अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये सब कुछ मैंने पहले क्लीन कर लिया। उतनी देर जो है वो ऊपर वाला मैंने डीफ्रोस्ट होने के लिए छोड़ दिया। ये भी मैं धो के और इसको ड्राई करने के लिए इन सब चीज़ों को रख दिया था। जब तक कि फ्रिज डीफ्रोस्ट हो रही थी तब तक ये ड्राई हो चुके थे। फिर मैंने इनको सबको सेटल कर लिया था। सिंक मेरा बड़ा है काफ़ी, इसलिए जो है वो इजीली धुल रहे थे, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है ये धोने में। ये सब कुछ धो के मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। ये आगे मैं जो है ये पानी उबाल रही हूँ। अच्छा खासा उबाल दिलवाना है आपने पानी को, फुल बॉइलिंग टेम्परेचर पे जब पानी आ जाएगा फिर आपने जो है वो उठा के तो आपने इस तरह फ्रिज में रख देना है। अच्छा, नीचे सरफेस पे नहीं रखे, मैंने पहले गलती से रख दिया, फिर मैंने ऊपर जो है इसकी जाली पे इसको रखा। आपने भी इसी तरह से रखना है। हो सकता है कि कोई जो है वो इफेक्ट फ्रिज को जो है वो नुकसान ये पहुंचा दे नीचे उसकी सरफेस पे रखने से। ये देखें, ये 1 घंटे में, मेरा ख्याल में 1 घंटे से भी पहले वो है सब चीज़ें डीफ्रोस्ट हो गई थी। फिर अच्छे से मैंने इसमें साबुन लगा के और स्पंज से जो है वो नीट कर लिया था। ये साइड्स भी मैंने सारी नीट कर ली थी। फिर इसके बाद ये रैक्स उतनी देर तक इसके ड्राई हो चुके थे। ये रैक्स भी मैंने सारे अरेंज कर दिए थे। ये बड़ी मुश्किल हो रही थी लगाने में मुझे, पर मैंने लगा लिए। फिर ये नीचे वाली जो फ्रंट से मैंने सारी साफ़ कर ली थी, ये साइड नहीं की थी, मैं भूल गई थी, तो ये मैंने की। मैं रात को इतना लेट हो गई ये सारे काम करते हुए, पर ये कि अब तसल्ली होगी, फ्रिज क्लीन होगी, अब बाकी जो है वो प्रिपरेशंस फ्रीजिंग वाली स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। तो ये सब चीज़ें मैंने जो है वो अरेंज कर दी। इसके बाद जो चीज़ें थी दूसरी फ्रिज में रखी हुई थी वो मैं लेके आई, उसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। ये मैंने जूस रख दिए थे पहले इसी तरह से। नीचे जो है वो मैं सारी सॉसेस अरेंज कर रही हूँ जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही होती हैं, वो मैंने यूँ पर रख दी। अच्छा, नीचे वाला रैक जो है वो मैंने
कभी जो है इसको ऑब्ज़र्व भी नहीं किया था कि नीचे भी एक छोटा सा मिनी रैक है, उसमें भी मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें थी उसमें रख दी थी। फिर ये ऊपर जो है वो बटर क्यूब्स थे, ये मैंने रख दिए थे, ये ऑलिव्स। और फिर मैंने जूसेस को जो है वो पास पास अरेंज करके रख दिया, क्योंकि जगह जो है वो कम थी। फ्रिज में रखने वाली इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल हर चीज़ खाली कर दी। अब मैं बनाऊंगी और फिर रखूँगी। ये चीज़ें जो हैं वो मैं फ्रीज़ करती हूँ, सॉसेजेस भी, नबा की फ्राइज़ थे, ये पैटीज़ थी, वो स्ट्रॉबेरीज़ थी जो मैंने फ्रीज़ की हुई हैं, ये वो थी। ये जो सारे चीज़ें थी ये मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। अच्छा, जो नीचे दालें, चावल, ब्रेड क्रम्स, इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो सब मैं नीचे ड्रॉअर में रखती हूँ। लास्ट टाइम मैंने वो ड्रॉअर भी आपको दिखाया था। जो स्पाइसेस होते हैं, ड्राई स्पाइसेस, दूसरे स्पाइसेस, क्रीम, ऑयल्स, मायोनीज़, केचप्स, वो मैं ऊपर वाले ड्रॉअर्स में रखती हूँ। टोर्टिलास जो है वो बाहर ही रह गए थे, वो मैंने रखे। ये काउंटर टॉप हो गया हाल ही, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। ये मैंने क्लीन कर लिया था। अच्छा, इसमें बीच में मैंने गैप दे के तो मैंने जो है वो कुछ खा लिया था। तब तक जो है वो मेरे हस्बैंड भी आ गए, मैंने क्लीन कर लिया सारा। फिर मैं उनके लिए बर्गर बनाने लगी थी, मैंने पहले ही बना के खा लिया था। ये मैं बर्गर के लिए चीज़ें निकाल रही हूँ। ये मैंने चीज़ स्लाइस निकाल लिया, एक बर्गर पैटी एक ले लूँगी। मैं कैनन्स की यूज़ करती हूँ, यही अच्छी होती हैं, रिकमेंड भी मैं यही करूँगी। उसमें मैं ये क्लासिक मायो यूज़ करूँगी, ये चीज़ी सॉस यूज़ करूँगी, और गार्लिक मायो। अच्छा, नेशनल की गार्लिक मायो बहुत अच्छी है। ये मैं पैटी फ्राई कर लूँगी इसकी। ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं फ्राई करती हूँ, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती कुक होने में। ये लो फ्लेम पे जो है मैं इसे कुक कर लूँगी अच्छे से। ये जी चूल्हा ऑन कर लिया। ये वही फ्राई पैन है जो मैं आज न्यू लेके आई हूँ, मैंने यूज़ किया। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा फ्राई पैन डेली यूज़ के लिए। और ये मैं इसको फ्राई कर लूँगी लो फ्लेम पे। ये बर्गर बन्स निकालिए, ये भी मैं वहीं से लेके आई थी। सब कुछ अरेंज मैंने करके रखा हुआ था। ये पैटी फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसे प्रेजेंट करूँगी। आइसबर्ग जो है वो मुझे उस दिन मिला नहीं था। बर्गर्स में आइसबर्ग बहुत अच्छा लगता है, वो मैं लेके नहीं आई थी। फिर मेरे पास सलाद पत्ता था, वो मैंने यूज़ कर लिया इसमें। सलाद पत्ता भी मैं इसमें लगाऊंगी। ये बर्गर बन्स को जो है वो मैं उसी पैन में जो है वो हल्का सा टोस्ट कर लूँगी। फिर इसमें मैं डालूँगी, सबसे पहले मैं चीज़ी सॉस इसमें डालूँगी। उसके बाद जो है इसमें मैं गार्लिक मायो डालूँगी। इन दोनों को है जो फ्लैट कर दूँगी मैं इस पे, इसके ऊपर। फिर जो है वो मैं पैटी रखूँगी। फिर मैं इसके ऊपर सलाद पत्ता अरेंज करूँगी। फिर इसके ऊपर मैं क्लासिक मायो डालूँगी, जो कि निकल रही नहीं थी। क्लासिक मायो डाल के इसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइस रख दूँगी। ये मैंने चीज़ स्लाइस रख के ये बर्गर रेडी हो गया। इस पर मैंने थोड़ी सी गार्लिक मायो और डाली थी ऊपर वाले बन में। ये मेरा जो है बर्गर रेडी हो गया था। ये मैंने स्माइली बना के और ज़िशान को उनका मील दे दिया। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।